लूटपाट कर ऐश करता था दरोगा, आलीशान होटलों में गुजारता था जिंदगी, अभय सलाखों के पीछे। वाराणसी जनपद में एक दरोगा को डकैती के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार पर जेल भेज दिया है। दरोगा ने कुछ साथियों के साथ एक फर्जी क्राइम टीम बना ली थी और इस टीम के साथ वह छापेमारी करता तथा व्यापारियों के साथ लूटपाट करता। इस मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस अधिकारियों द्वारा गठित की गई टीम ने दारोगा और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद दरोगा को जेल भेज दिया गया। आलीशान जिंदगी गुजारने वाला दरोगा अब सलाखों के पीछे है। दरअसल बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले कारोबारी जयपाल सोने चांदी का कारोबार करते हैं। जयपाल 2020 में वाराणसी के नीची बाग में मकान खरीदे और यहीं रहकर कारोबार करते हैं। बीते दिनों उन्होंने अपने कर्मचारियों को 42.5 लाख रुपए देकर कोलकाता पहुंचने के लिए भेजा था। दोनों कर्मचारी बैंक में रुपए लेकर बस से जा रहे थे। इसी दौरान वाराणसी चंदौली बॉर्डर पर रामनगर थाना क्षेत्र के इलाके में खुद को क्राइम ब्रांच का बताते हुए कार सवार लोगों ने बस को रोक लिया। बस को रोकने के बाद उन लोगों ने दोनों कर्मचारियों को बस से उतार लिया। उसके बाद दोनों कर्मचारियों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि उनके पास रखा गया पैसा लीगल है और उसके दस्तावेज भी मौजूद हैं। यह सब कहने के बावजूद भी दरोगा उनकी एक न सुनी और रुपए ले लिया। व्यापारी ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से की थी शिकायत। इस मामले में रुपए लूट लिए जाने के बाद व्यापारी द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की गई। शिकायत के बाद पुलिस टीम जांच पड़ताल शुरू की तो परत दर परत सच्चाई सामने आने लगी। इस मामले में वाराणसी के कैंट थाने के नदेसर चौकी के इंचार्ज पकड़े जाने के पहले तक की संलिप्तता उजागर हुई। उसके बाद अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस द्वारा दरोगा को पकड़कर पूछताछ शुरू की गई। जांच में जो बातें सामने आई उसे सुनकर सभी हैरान रह गए। फिलहाल दरोगा और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। अन्य की तलाश की जा रही है। लूटपाट करने के बाद खूब पैसे लुटाता था दरोगा। बताया जा रहा है कि दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे मूल रूप से प्रयागराज जिले का रहने वाला है। वह वाराणसी के कई थाना क्षेत्रों में काम कर चुका था, जिसके चलते उसे जिले की अच्छी जानकारी थी। वह व्यापारियों से लूटपाट कर मौज करता था। नदेसर चौकी में 3 से लेकर 5 सितारा तक के कई होटल हैं। ऐसे में दरोगा इन होटल में जिंदगी गुजरता था। फिलहाल अब दरोगा सलाखों के पीछे है और उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। आलीशान जिंदगी जीने वाला दरोगा अपने कर्मों के चलते हैं अब जेल में अपनों का इंतजार कर रहा है। जो दरोगा मुस्कुराते हुए जेल जा रहा था वह जेल जाने के बाद मायूस नजर आया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में दरोगा के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तारीख को एक घटना घटित हुई थी जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात लोग बस के अंदर चढ़े और उनके पास रखा 40 लाख के अराउंड जो कैश है वो लूट ले गए थे। उसी में एक मुकदमा रामनगर थाने में पंजीकृत हुआ और एक स्पेशल टीम एडिशनल डीसीपी काशी जोन के अंडर में गठित की गई, जिसके द्वारा ये सफल अनावरण किया गया है। इसमें सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे कुछ अभियुक्त के नाम प्रकाश में आए थे, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे जो पोस्टेड रहे हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध आई है। लगातार पूछताछ जारी है। इसमें 3 और अभी अभियुक्त हैं जो फरार चल रहे हैं। अभी इनसे 8 लाख के अराउंड कैश बरामद हुआ है। 2 असले और कुछ जिंदा कारतूस इनसे बरामद हुए हैं। कितने की लूट थी ये, कितने की रॉबरी थी? ये जो इनका मोडस ऑपरेंडी है उसमें वादी ने ये बताया था कि टोटल 93 लाख के अराउंड ये कैश उनके पास था, लेकिन जो लूटे गए पैसे थे वो सिर्फ 42 लाख कुछ के अराउंड धनराशि उनसे लेके गए थे। तो जो मोडस ऑपरेंडी इनकी सामने आई थी वो ये थी कि जो यहाँ पे इनका जो मुखबिर है जो वहाँ पे वॉच करता है कि कौन कितने पैसे लेके चल रहा है, उनके पास जो टोटल धनराशि होती है वो कभी पूरी नहीं लूटते हैं। उसमें से सिर्फ आधी धनराशि लेकर के
बाकी वापस कर देते हैं, जिसके डर से अगला जो है कंप्लेंट नहीं करता है।